किसान अब किधर जाएं? 14,000 रुपये DAP है, 5,000 रुपये यूरिया है, ज़राई अद्वियात के रेट डबल हैं, ज़राई ट्यूबवेल पे जो सब्सिडी दी जा रही थी वापडा की वो ख़त्म है, और गंदम 4,000 से 2,000 में हो गई है। तो मैं जनाब स्पीकर इस फ्लोर पर यह हुकूमत को वार्न करना चाह रहा हूँ कि अगले साल किसान ने गंदम काश्त नहीं करनी, और अगले साल किसान बिल्कुल गंदम काश्त नहीं करेगा तो एक बहरान आएगा। 4,000 रुपये की गंदम 2,000 रुपये में, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद उन बेंचों पर बैठे हुए, हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, उनके दिल में भी किसान का कोई दर्द पैदा हो जाए। तो जनाब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 4,000 रुपये की गंदम 2,000 में सवाल आ गया जी, मैं डॉक्टर उसका जवाब मैं सर सवाल हो गया ना जी, बताएं आपके दिल में किसान के लिए दर्द है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, चूँकि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और गंदम हमारी सबसे बड़ी पैदावार है, और इस हवाले से हमेशा ये मसला जो है ये उठाया जाता रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गंदम की जो कीमत तय कर रही है, चाहे वो हमारी पंजाब की या बाकी सूबों की गवर्नमेंट हो या हमारी जो है मरकज़ी हुकूमत हो, जिसका महकमा जो है पास्को जिसे कहते हैं, वो गंदम की कीमत का तयन करता था, एक रेट फ़िक्स किया जाता था और उसके बाद उस पे गंदम ख़रीदी जाती थी। और उसके साथ साथ बाकी जो इक़दाम किए जाते थे वो ये थे कि ज़िला बंदी की जाती थी कि गंदम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं लेके जा सकते। उसके साथ साथ जो स्टॉक किया जाता था, किसान अगर किसी जगह के ऊपर स्टॉक कर रहा है गंदम, तो उस पर भी छापे मारे जाते थे और उसे स्टॉक भी नहीं करने दी जाती थी, और किसान को मजबूर किया जाता था कि वो जो पंजाब गवर्नमेंट, अपना सूबाई गवर्नमेंट या हमारी मरकज़ी गवर्नमेंट की तयशुदा कीमत के मुताबिक ही गंदम फ़रोख्त करे। तो ये सूरत हाल थी जनाब स्पीकर। इस साल फ़ैसला ये किया गया है कि इन तमाम हालात को देखते हुए कि चाहे वो पास्को हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, हम गंदम की कीमत का ना कोई रेट फ़िक्स कर रहे हैं और ना उसका तयन कर रहे हैं। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि कोई ज़िलाबंदी नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान में गंदम की आज़ाद आमदोरफ्त हो रही है, मूवमेंट हो रही है, उस पर किसी तरह का कोई चेक नहीं है, कोई छापा नहीं मारा जा रहा किसी पे, और ये सारी जो गंदम की ख़रीदारी है ये दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें, उसमें जो इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। और फेडरल गवर्नमेंट के इसमें जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें ये हैं कि हम किसान को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। एक सिस्टम जो अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो है EWR, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट सिस्टम, जिसके तहत अगर कोई किसान गंदम स्टॉक करता है उसके स्टॉक की कीमत भी गवर्नमेंट देगी, और उसके साथ साथ उस स्टॉक के ऊपर 70% जो कीमत बनेगी उसका लोन भी लिया जा सकता है बैंक से। तो इस तरह के बाकी भी इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम किसानों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये गिला जो है अब ख़त्म हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो ना स्टॉक करने दे रही है और कीमत फ़िक्स करके गंदम ख़रीद रही है। अब ओपन मार्केट में मार्केट इंशाल्लाह ताला बेहतर जा रही है और किसान जो है उसकी परेशानी दूर हो रही है और किसान इंशाल्लाह खुशहाल हो रहा है। थैंक यू सर।